तुकाराम जी, आपके कीर्तन में मुझे भाव कहते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि, जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि, जय जय राम कृष्ण। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और समाज बैठा है, हजारों की तादाद में वैष्णव बैठ करके करताल बजा के तुकाराम जी के कीर्तन में आनंदित हो रहे थे। और मंदिर में बैठे हुए श्री पंडरीनाथ भगवान कमर पे हाथ धर के बैठे हैं और बैठे बैठे रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी। बोले हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली, कहाँ है आपका मन? बोले, तुका कीर्तन कर रहा, मेरा मन हो रहा मैं भी चला जाऊं वहां पे और मैं भी कीर्तन सुनूं उसका। ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली, लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे। खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले, रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्ध बाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली, देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे, एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे, ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए, बोले बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले ही हम भगवान हैं। लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले, सुनो,
तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली, कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी। आप इतने तत्पर, इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए। ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सौल ओढ़ करके, लंबी सी डाल करके, और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसमें, और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए, और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सौल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर कर पूरी उतर गई, और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब ऊर्ध्वबाहु होके करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपने करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, और वाणी जी में तो ऐसा आता है वर्णन, नाचते 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 ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खुलने लगी, धीमे धीमे अंग वस्त्र नीचे उतरने लगा, और ठाकुर जी को सुध बुध ही नहीं है। तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी। तो ये भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी कह रहे हैं ये संत भी चोर हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन संतों ने त्रिभुवन ठाकुर जी का चित्त अपने वश में कर लिया। संत चोर हरि ही चुराए, जो त्रिभुवन बेस्तारे। सूरदास जी कह रहे हैं सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जा से बन आए, सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं सबने मिलकर के ठाकुर जी की चोरी करी, पर कहा बताऊं भैया, अंत में घुमा फिरा करके चोर केवल ठाकुर जी कहलाए गए। कौन है? बोले ये माखन चोर। ये कौन है? बोले चित्त चोर। ये कौन है? हृदय चोर। बोले चोर का शब्द ठाकुर जी के आगे लगाया गया, और देखा जाए तो पूरी दुनिया चोर है, पर ठाकुर जी को चोर कह दिया गया। हैं भैया वो चोर, पर वो चोरी उन वस्तुओं की नहीं करते जो पहले से चुराई जा चुकी हैं। उन वस्तुओं की करते हैं जो बिल्कुल नवीन है, अभी सील पैक है, बिल्कुल निकली नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी नहीं है। हमारे चित्त को ऐसा बनाने की क्षमता केवल संतों में, केवल कथा में, केवल सत्संग में। हमारा चित्त सब जगह से ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा, और फिर जब द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओगे हरण कर लेंगे। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वो चोर है पर फिर भी परम सत्य है। संसार में व्यक्ति जो होता है वो वही दिखता है, पर ठाकुर जी हैं चोर, पर दिखते कैसे? बोले परम सत्य। एक लीला है हमारे ब्रज की कि दुर्वासा जी आए
बड़ी प्रसिद्ध लीला है। तो दुर्वासा जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए। सब गोपी गई ठाकुर जी के पास, बोले लाला, बोले हम बे बताओ क्या बात है। बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा। बोले दुर्वासा नाम है बाको। गोपी से ठाकुर जी बोले तो कहा काम है मोते, कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करनो चामे, हम सब उनको प्रणाम करनो चामे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खानू, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी। बोले यमुना पल्ली पार। तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल बह, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, वहां में ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने। तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगी, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाए के दइए मोह। ना लाला हम यूं कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तूने कछु करके दिखा यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे। बोले हाँ। तो बोले काम करो। बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा और जो कल हमारे संग्रास विहार कर रहे वो। ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते महाराज यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, आगे वाला बह गया, मार्ग प्रकट हो गया। गोपियां सब आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े बोले कहो है ना योगेश्वर हम, बेमतलब पे हम पे तुमने सबने जो है का उल्टे सीधे बात बना रखी है। देखो पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते, देखो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपी सब ठाकुर जी तो बोली लाला तो बड़ो कृपा हमको मार्ग। अब हम दुर्वासा जी पर जा रही हैं, कहाँ लेके जाएं। बोले बढ़िया 56 भोग बना के लेके जाओ ग्रंथ। सब गोपियां अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के गईं। पल्ली पार पहुंच गई, दुर्वासा जी के दर्शन किए, दुर्वासा जी को प्रणाम कियो। दुर्वासा जी हम सब ब्रज की गोपांगनाएं हैं, आपके दर्शन को आए। दुर्वासा जी बोले अच्छा आओ, क्या लेके आई हो। बोले हम सब सामग्री लाई, आपकी इच्छा हो तो हम ब्रजवासियों में एक गुण बताएं आपको, ब्रजवासी और कुछ नहीं जानते, पवाना बहुत अच्छा जानते हैं। अब धीरे धीरे दिल्ली की बहुत नजर पड़ गई है वृंदावन पे, इसलिए ब्रजवासी पवाते कम है, ब्रजवासी पवाते बहुत हैं। संतों में प्रसिद्धि है कि भाई ब्रज के ब्रजवासी पवा में बहुत जोड़ते, बहुत बढ़िया पवा में। हमारी पूज्य नानी, उनका तो ऐसा स्वरूप स्वभाव था कि वो कहीं भी जाती थी ना तो राशन अपने बैग में ही धर के ले जाती। कोई संत मिल जाए, बाबा नेक में कछु पवाए दूं, वहीं अग्नि चेताई, लकड़ी जराई और वहीं कछु बनाए के पवा देती। ये उनको स्वरूप। हमारे वृंदावन के जितने संत हैं सब हमको जब भी मिलेंगे तो सब कहते जरूर हैं, कभी कभी कोई याद आ जाए नाना जी की नानी, बोले इंद्रेश जी आपकी नानी जी तो बहुत बढ़िया, कहीं भी कुछ चूल्हा चेताए के पवा देती। ये ब्रजवासियों का स्वरूप है। सब ब्रजांगना गोपियां गईं और दुर्वासा जी से बोली आपकी आज्ञा हो तो हम आपको पवा दें। दुर्वासा जी बोले हाँ लाओ, सामग्री लाओ। एक गोपी ने पत्तल रखी, पत्तल में पूड़ी धरे, सब्जी धरे, रायतो धरे, जो जो सामग्री लेके गई सब धरती जाए।
दुर्वासा जी पत्तल की ओर देख रहे, बोले ये क्या कर रही हो लाली? बोले आपके लिए पत्तल सिद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा जी बोले ये सब हटाओ, सामग्री पूरी पूरी धर दो सामने। पूड़ी की डलिया, सब्जी के बर्तन सब सामने धर दिए और दुर्वासा जी उठा के सब डलिया की डलिया मुख में डाल लें। एक बार में महाराज मुख नहीं कुआं बन जाए और सब एक साथ ही उड़ेलते जाएं और प्रेम से पाते जाएं। गोपियां सब देख करके बोले बाबा सच में तपस्वी हैं। सबने दर्शन किए, दर्शन करके सब गोपी बोली बाबा यहाँ आवे के काजे हमने यमुना जी से प्रार्थना करी, लाला ने एक उपाय बतायो, सुबास से मार्ग मिल गयो, अब हम वापस जानो चाहे, यमुना जी में बड़ी बाढ़ है, आप कोई उपाय बता दो, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, बताओ। एक क्षण में तो आप सबरी पत्तल की पत्तल कहा, डलिया की डलिया उड़ेल ली आपने मुंह में, हमारे काजी कछु उच्छिष्ट भी नहीं छोड़ो। अब यहां से वापस जावे को कछु आप उपाय बता दो, कोई मंत्र बताए दो। दुर्वासा जी बोले यमुना जी पे जाओ, यमुना जल लेकर के कहना श्री दुर्वासा जी केवल दूर्वा ही खाते हो और कुछ भी कभी सेवन ना करते हो, तो हे यमुना मैया हमको मार्ग दे दो। गोपी सब एक दूसरे देखने लगे, बोले अभी जो हमारे 56 भोग चट्ट कर दिए वो ये कह रहे हैं दूर्वा खाते हैं। दूर्वा मतलब घास, एक घास। दुर्वासा जी बोले जाओ जाओ यमुना जी से कहो। सब गोपी गई, हे यमुना मैया दुर्वासा जी अगर एक दूर्वा ही खाते हो तो आप मार्ग दे दो। इतने में यमुना जी एक तरफ रुक गई, एक तरफ का पानी निकल गया, मार्ग मिल गया। सब गोपियां उस पर पार हो गई, पर ताम्रवर्ण हो रहा था सबके मुखमंडल का। पल्ली तरफ ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी कहो गोपी दर्शन है गए दुर्वासा जी के, कैसे रहे दर्शन? आज कहां प्राप्त कियो सत्संग में? गोपी बोली एक ही चीज प्राप्त करी। बोले कहा? बोले तुम झूठे, तुम्हारो दुर्वासा झूठो और तुम दोनों की झूठी साक्षी मानने वाली ये जमुनाऊ झूठी है, तुम सबरे झूठे हो। बोले तुम कह रहे हो तुम परम योगेश्वर और वो दुर्वासा जी कह रहे हो वो दुर्वा खाते हैं और दोनों की साक्षी दे रही है ये यमुना। ठाकुर जी बोले प्रत्यक्ष दृष्टि से देखोगे तो ये झूठ दिखेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं योगेश्वर हूं। स्त्री पुरुष का भेद मेरे चित्त में नहीं आता। कभी किसी पर स्त्री क्या किसी का भी काम भाव से तो चिंतन मैंने किया ही नहीं है, इसलिए यमुना ने मार्ग दिया। और दूसरी बात दुर्वासा जी, वहां दुर्वासा जी को आपने 56 भोग दिए, प्रत्यक्ष दृष्टि में आपको लगा कि उन्होंने सब पाया, पर अप्रत्यक्ष भाव से वे दूर्वा ही ग्रहण करते हैं। उनका किसी वस्तु के प्रति कभी पूड़ी खाई, सब्जी खाई, खीर खा गए, कड़ी खा गए, ये प्रत्यक्ष दिखा, पर उनके मन ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो प्रत्यक्ष भाव से दुर्वासा ही हैं और इन दोनों की साक्षी मानने वाली यमुना ये परम सत्या है। अप्रत्यक्ष भाव से मेरा रूप दिखा नहीं है, इसलिए तुमको बहम लग रहा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को चोर 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 सब जगह कहा गया, पर ठाकुर जी चोर नहीं, ठाकुर जी रक्षक हैं। हम सबको कहीं हमारी चोरी हो ना जाए उससे बचाने वाले ठाकुर जी। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं।